कारों में भी मेरे जाने के 2 दिन पहले हम वहाँ पे थे, तो वहाँ पे भी सारे पत्रकार बंधु आए थे। इसी विषय पे संवेदनशीलता के साथ सबने मतलब पॉजिटिवली कह रहे हैं कि इन चीज़ों पे मतलब एक्शन होना चाहिए। हमने भी अपनी बातों को शिक्षा मंत्री के साथ भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी इस चीज़ को रखा है कि बात तो हर बार ये उठ जाता है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। तो सचिव के साथ देखिए, मैं अपने स्तर से मैं अपनी ही बातें करूंगी कि कहाँ कहाँ हम लोग इस पे काम करवा सकते हैं, जितना जल्दी हो ये लागू हो जाए झारखंड में, क्योंकि ये गलत है। आप हर साल उन्हीं बच्चों का एक ही स्कूल में रीएडमिशन करवाते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो नियम ये चल रहा है, गलत एक प्रक्रिया चल रहा है, इस पे एक्शन होना चाहिए। और आज संसद विधानसभा के अंदर में भी इन बातों पे चर्चा हुआ है। तो कुछ नियम शिक्षा मंत्री के तरफ से एक नियम आया था कि हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस है, तो उसके बाद मतलब उसको ही हवाला मतलब हम लोग रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, हम लोग को इस पे काम करना है। और मैं सिर्फ विधायक के तौर पे ही नहीं, एक गार्जियन के तौर पे भी मेरी संवेदना है इस स्थिति को लेकर के। और हम लोग इस पे इसको जितना जल्दी हो हम लोग एक्शन जो है, मैंने शिक्षा मंत्री से भी बोला कि सारे जिले में, आप 24 जिले में उपायुक्त को एक कम से कम निर्देश पारित करवा दीजिए, नोटिस दिलवा दीजिए कि नोटिफिकेशन हो जाए कि जितने भी स्कूल्स ये ले रहे हैं मनमानी ढंग से फीस को हर एक वर्ष बढ़ाते हैं, वो न बढ़ाएं, क्योंकि ये गलत है। एक मिनिमल कुछ फीस ले ले, 100-200 जो भी है, क्योंकि हर साल नया एडमिशन होगा, पेपर वर्क होगा, तो जो चीजें, लेकिन ये हजारों 15, 20, 25 हजार रुपए लेना, ये थोड़ा गलत है। तो देखते हैं इस पे कुछ जल्दी हो और करवाएंगे इसको हम लोग। आप एक जनप्रतिनिधि हैं। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से प्रदीप यादव ने उठाया। उनका कहना है कि दिल्ली जाना चाहिए, प्रयास जो है वो करनी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत पॉजिटिव, उन्होंने तो बहुत पॉजिटिवली अपनी बात को पक्ष विपक्ष हर किसी के लिए रखा कि हम लोग सब मिलकर के वहां जाते हैं और इसको लागू करवाते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग इसमें होपफुल है कि जल्दी कुछ हो इस पे। अच्छा मैडम, निजी स्कूल की मनमानी से आप पीड़ित है या नहीं? 100% भाई, हमारे भी बच्चे हैं और कम सालों से हम लोग हर एक अभिभावक इस चीज से पीड़ित है। और हमें इस दर्द को हम लोग महसूस करते कि ये गलत चीज है। ये सबसे बड़ी बात है, अगर सही होता, आप प्राइवेट स्कूल में देखिए, प्राइवेट स्कूल में सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वहां पे ये भी बात आती है कि सरकारी व्यवस्था को, मैं कल ही हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक सोच के साथ आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग वहां इंटरफेरेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, तो क्यों नहीं हम लोग सरकारी व्यवस्था को धीरे धीरे ही कम से कम उसको इतना दुरुस्त करें। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, ये मुमकिन है, ये हो पाएगा। तभी जाकर के, जैसे कहते हैं ना, सदन को चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों चाहिए, उसी तरह से स्कूली शिक्षा को, व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोग को सरकारी व्यवस्था को भी मिलकर के ठीक करेंगे, ताकि वहां की जो मनमानी, अभी क्या होता है, उनको लगता है कि हम तो ये खुला जंगल है, यहाँ के राजा हम हैं, ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग को मिलकर के संशोधन करके अपनी सरकारी व्यवस्थाओं को भी हम ठीक करेंगे आने वाले समय में, और इन पे भी नकेल लगाएंगे।